एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो क्लास 12th केमिस्ट्री का है, लेसन 10th हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। इससे पहले भी मैंने केमिस्ट्री के सिलेबस की वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप एक बार सिलेबस ज़रूर चेक कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। हेलो एल्केन यानी एल्किल हैलाइड। हेलो से बना है हैलाइड, एल्केन से बना है एल्किल। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, ऐसे यौगिक जो एल्केन का एक हाइड्रोजन हटाकर उसके स्थान पर किसी हैलोजन को लगाने से बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एल्किल हैलाइड। जैसे एल्केन, एल्केन का हमें जनरल फॉर्मूला सामान्य सूत्र पता है। देखिए क्या होता है, CnH2n+2। अगर हम n की वैल्यू इसमें 1 रखते हैं तो क्या होगा, CH2+2 इज इक्वल टू क्या, CH4 यानी मेथेन। अब ये हमने बनाया है एल्केन, इसमें से हमें बनाना है एल्किल हैलाइड। तो इसमें क्या होगा, एक हाइड्रोजन को अगर हम माइनस करें तो वो क्या बनेगा, CH3। एल्केन क्या है इसमें, मेथेन। मेथेन में से एक हाइड्रोजन हटाकर बना है एल्किल। एल्किल क्या है इसमें, मैथिल। एल्किल हैलाइड जो होते हैं, इनमें क्या होता है, जनरली अगर हम बात करें तो एल्किल ग्रुप किसे बोला है, एल्केन को। हैलाइड ग्रुप किसे बोला है, हैलोजन को। हैलोजन अगर हम बात करें तो हमें पता है कि जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन्हें हम क्या बोलते हैं, हैलोजन। अगर इन्हीं पे हम चार्ज लगाएं, जैसे कि F-Cl-, Br-, तो इन्हें क्या बोलेंगे हम, हैलाइड। जैसे कि हमें पता है एल्किल ग्रुप पर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन पर यानी कि कोई भी हैलोजन हो उस पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। हैलोजन से वो क्या बन जाएगा, हैलाइड। इन पे पॉजिटिव नेगेटिव अगर हम बात करें तो किस तरह से आया है, हमें पता है कि जो हैलोजन होते हैं उनकी विद्युत ऋणता सबसे ज़्यादा होती है। अगर हम पूरी पीरियोडिक टेबल में यानी आवर्त सारणी में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता होती है फ्लोरीन की। इसकी विद्युत ऋणता होती है 4.0। एल्किल हैलाइड की तो ये परिभाषा हमने कंप्लीट कर ली है। इसके बाद है एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण। देखिए इनका जो वर्गीकरण है वो 4 प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले है कार्बन के अनुसार वर्गीकरण। इसमें क्या होता है, इसमें हम डिवाइड करते हैं कार्बन को प्राथमिक में, द्वितीयक में और तृतीयक में। इसमें क्या होता है, प्राथमिक को बोलते हैं 1 डिग्री, द्वितीयक को बोलेंगे 2 डिग्री, तृतीयक को बोलेंगे 3 डिग्री। इसमें देखिए किस तरह इन्हें हमने डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जो प्रकार है वो प्राथमिक हैलाइड का है। इसे प्राथमिक हैलाइड कैसे बोला है, देखो इसमें हमें कौन सा ग्रुप, अगर हम बात करें तो फंक्शनल ग्रुप इसमें क्या होगा, यानी कि क्रियात्मक समूह। क्योंकि ये लेसन है एल्किल हैलाइड, तो इसमें जो क्रियात्मक समूह होगा वो हैलाइड होगा। तो अगर हमें इसे नाम देना हो कि क्लोरीन है, वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे कितने कार्बन से जुड़ा है, उसके आधार पर हम कार्बन का प्रकार डिसाइड करते हैं। जैसे अगर हम फर्स्ट एग्जांपल लें, जो क्या है, CH3, CH2, CH2Cl। इसमें जो क्लोरीन है वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये क्या होगा, 1 डिग्री या प्राथमिक हैलाइड। जो दूसरा एग्जाम्पल है CH3, CH के साथ क्लोरीन लगा है और CH3। इसमें अगर हम बात करें तो क्लोरीन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है, CH, वो कार्बन है CH, और CH ये आगे कितने कार्बन से जुड़ा है, CH3। वो मैंने, आप ये देखिए यहाँ पे मैंने नंबरिंग भी की हुई है। CH है वो लेफ्ट साइड जुड़ा है CH3 से, जिसे मैंने 1 मार्क किया हुआ है। राइट साइड में जुड़ा है CH3 से, जिसे मैंने 2 मार्क किया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे 2 कार्बन से जुड़ा है, जिसे हमने बोला है 2 डिग्री द्वितीयक हैलाइड। इसी प्रकार से अगर थर्ड एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ा है और जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है वो आगे 3 कार्बन से जुड़ा है, तो इस आधार पे हमने इसे बोला है 3 डिग्री तृतीयक हैलाइड। ऐसे ही एग्जाम्पल फोर्थ है, इसमें हमने जो हैलाइड है वो ब्रोमीन लिया है। इसके बाद है फिफ्थ एग्जाम्पल, इसमें हमने जो हैलाइड है वो आयोडीन लिया है। तो देखिए ये तो था, हम कार्बन की संख्या के आधार पर हम इनका वर्गीकरण कर रहे थे। अब इसमें क्या होगा कि अगर एक ही कार्बन हो, यानी क्लोरीन है वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे किसी कार्बन से ना जुड़ा हो, तो उसे भी हम किस में ही मानते हैं, उसे भी
प्राथमिक यानी 1 डिग्री हैलाइड ही कहेंगे उसे भी। ये तो था कार्बन के अनुसार वर्गीकरण। दूसरा जो प्रकार है वो है एल्किल समूह की प्रकृति के अनुसार वर्गीकरण। इसमें क्या होगा देखो, सामान्य अगर हम बात करें सामान्य एल्किल समूह कौन सा होता है, सामान्य एल्किल समूह होता है एल्केन। एल्केन में ही से अगर हम एक हाइड्रोजन हटा दें तो वो एल्किल हो जाएगा। एल्किल क्या होते हैं, जैसे मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल। इनमें अगर हम बात करें तो सिंपल आपको समझना हो तो एल्किल ग्रुप वो होंगे जिनमें एकल बंध हो, सिंगल बॉन्ड। अगर हम इसका एग्जाम्पल लें तो क्या होगा, एल्किल हैलाइड। एल्किल है इसमें मैथिल CH3, हैलाइड है इसमें क्लोरीन, जिसे हैलाइड है ये, तो इसका नाम क्या होगा, मैथिल क्लोराइड। दूसरा एग्जाम्पल है C2H5Br, जिसका नाम है एथिल ब्रोमाइड। एथेन से बना है एथिल और ब्रोमीन से बना है ब्रोमाइड। दूसरा इसका वर्गीकरण है वाइनिल हैलाइड। इसमें अगर हम बात करें तो देखिए वाइनिल समूह क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना ज़रूरी है कि वाइनिल समूह होता क्या है। तो वाइनिल समूह होता है CH2 डबल बॉन्ड CH। इस पूरे ग्रुप को हम बोलते हैं वाइनिल समूह। इसके बाद में अगर हम इसके साथ हैलोजन जोड़े यानी हैलाइड जुड़े तो क्या होगा वो, अगर क्लोरीन जुड़े तो वो होगा वाइनिल क्लोराइड, अगर ब्रोमीन जुड़े तो वो होगा वाइनिल ब्रोमाइड। तीसरा है इसका एग्जाम्पल एलिल हैलाइड। एलिल हैलाइड में देखो क्या होता है, इसकी मैंने एक ट्रिक भी बनाई हुई है। देखो एलिल को आपको अगर आप इंग्लिश में लर्न करो तो इसकी स्पेलिंग क्या होगी, ALLYL। ये थोड़ी इनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, वाइनिल कौन सा होगा, एलिल कौन सा होगा। तो इसे याद रखने के लिए देखो इसमें एल कितने हैं, एलिल में 3 एल है, तो इसमें कार्बन कितने होंगे, 3। ठीक है, वाइनिल में कितने कार्बन होते हैं, 2। एलिल में कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन। जैसे इसका एग्जाम्पल है आगे, ये देखिए एलिल समूह, ये वाइनिल जैसा ही है CH2 डबल बॉन्ड CH, जिसे हमने क्या बोला, वाइनिल। अगर इसके साथ एक और कार्बन ऐड हो जाए यानी CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2, इस पूरे समूह को हम बोलते हैं एलिल समूह। इसके साथ आयोडाइड लग जाए तो ये हो जाएगा एलिल आयोडाइड। अब इसका फोर्थ जो है फोर्थ जो इसका एग्जाम्पल है वो क्या होगा, इसमें एरोमेटिक एल्किल हैलाइड। सबसे पहले एरोमेटिक में देखो क्या होगा, ऐसे हैलाइड है जिसमें एरोमेटिक बेंजिल वलय के साथ कोई हैलोजन जुड़ा हो, उसे बोलेंगे एरोमेटिक एल्किल या एरिल हैलाइड। सबसे पहले देखो एरिल, एरिल भी किसे बोलते हैं, बेंजीन को ही हम एरिल बोलते हैं। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, बेंजीन की मैंने स्ट्रक्चर भी बनाई हुई है, इसमें हम रिंग भी दिखा सकते हैं और 3 इसमें बॉन्ड भी होते हैं जो रेजोनेंस के थ्रू इसमें रिंग बनती है। तो सबसे पहला जो इसमें एग्जांपल है देखो, इस समूह को बोला है हमने एरोमेटिक या एरिल समूह। अगर इसके साथ हम एक हैलाइड जोड़ें, एरिल के साथ अगर हम हैलाइड जोड़े तो वो क्या बन जाएगा, एरिल हैलाइड। ठीक है, इसका तीसरा एग्जांपल देखो मैंने लिया हुआ है कि बेंजीन के साथ मैंने क्या जोड़ा हुआ है, CH3Cl। क्योंकि क्लोरीन है वो जस्ट बेंजीन से जुड़ा है तो वो होगा एरिल या एरोमेटिक हैलाइड। तो देखिए जो मैंने फोर्थ नंबर स्ट्रक्चर बनाई हुई है उसमें मैंने लिखा हुआ है ये एरिल हैलाइड नहीं है। इसका अगर मैं आपको समझाऊं तो क्या होगा, ये एरिल हैलाइड क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें क्लोरीन है वो डायरेक्ट बेंजीन से नहीं जुड़ा हुआ है, वो CH2 ग्रुप के द्वारा बेंजीन से जुड़ा हुआ है। अगर वो डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा होता तो वो होता एरिल हैलाइड। क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है तो ये एरिल हैलाइड नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल है नेक्स्ट, जो फिफ्थ एग्जाम्पल है एरिल एल्किल हैलाइड। ठीक है, इसमें अगर डायरेक्ट ना जुड़ा हो बेंजीन से तो उसे ही हम बोलते हैं एरिल एल्किल हैलाइड। जैसे कि इसका एग्जाम्पल मैंने लिया, देखो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना होगा कि बेंजीन और बेंजिल में फ़र्क क्या होगा। देखो बेंजीन है जो एरोमेटिक या एरिल की स्ट्रक्चर बनाई हुई है उसे बेंजीन बोलेंगे। अगर इसके साथ मैं एक एल्किल समूह लगा दूं तो इसे हम बोलेंगे, जैसे बेंजीन के साथ मैंने नीचे लगाया हुआ है CH2, इसे बोलेंगे हम बेंजिल या एरिल या एरोमेटिक एल्किल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, बेंजिल ब्रोमाइड। नेक्स्ट जो इसका वर्गीकरण है वो क्या है, हैलोजन की संख्या के अनुसार वर्गीकरण। इसमें क्या होता है देखो, हैलोजन की संख्या है, जैसे हैलोजन 1 है, 2 या मतलब 3 है, इसके अनुसार जो है वर्गीकरण 4 प्रकार का होगा।
सबसे पहले है मोनोहेलाइड। मोनो का मतलब क्या होता है, एक। मोनोहेलाइड, तो इसमें क्या होगा, हेलाइड सिर्फ एक होगा। जैसे कि इसका एग्जांपल है, देखो CH3Cl मैथिल क्लोराइड, इसमें क्लोरीन कितना है, एक। दूसरा एग्जांपल है CH3CH2Br, इसमें भी ये है एथिल ब्रोमाइड, इसमें भी कितना है, हेलाइड एक। नेक्स्ट एग्जांपल है, देखो बेंजीन के साथ मैंने ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, इसमें भी कितना है, एक ही हेलोजन है। आई होप इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।